यमुना जी का जिन्हें 4 महीने हुए भगवान नहीं मिले तो जिन्हें थोड़ी जी और अपने आप में शक्ति पेश की और नियम सख्त बने। पहले महीने में अपने श्वास जेडे भगवान का नाम जब अंदरों में लगे करते 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 ना का क्या प्रभाव होया कि ध्रुव दे शरीर के रोम रोम विचा भगवान नाम जेड़ा प्रकाशित हो गया। ना जपन ले पे अंदर उतरी उदा शरीर रोम रोम भगवान का नाम जपा ऐसे प्रभाव करना है कि प्राण वायु उत्थम होई देवते तक भी उनका सार बोले पे देवते तो ये भगवान को प्रणाम गीता मथा टेकिया भगवान की सुनाया। भगवान ने आख्या कीड़ा ऐसा भगत है जिन्हें इन्नी कठोर साधना करा। तब भगवान ने आंखें मूंद कर ध्यान किया और देखा एक छोटा सा बच्चा इतना कठोर तप कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसी समय भगवान ने गरुड़ को आवाज लगाई, ये प्यारे गरुड़ जल्दी आओ, मुझे मधुबन जाना है अपने भक्त से मिलने के लिए। तब गरुड़ जी आए और उन्होंने अपने पंख पसारे, भगवान को बिठाया और उड़ पड़े। उड़ते उड़ते गरुड़ जी जा रहे हैं बड़े वेग से और भगवान के मन के भीतर अपने भक्त से मिलने के लिए इतनी उत्कंठा है। अब भगवान को लग रहा है कि ये गरुड़ की जो गति है बड़ी ही धीमी गति से गरुड़ चल रहे हैं। तो भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया और अपनी गति से अपने वेग से भगवान दौड़ पड़े। भगवान की गले से माला टूटकर बिखर गई। जय हो। भगवान का पीत पट्ट कंधे से गिर गया और दौड़ते दौड़ते भगवान सीधे मधुबन आकर प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जिन्ना भगवान उत्थे पुजे भगवान ने देखिया छोटा जिहा बच्चा बड़े तप दे विच लगे दा बड़ा मस्त है। उहदे नां दे विच भगवान ने उसी आवाज दी, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, परंतु उसने आंखें नहीं खोली। जब आंखें नहीं खोली तो भगवान ने फिर कहा, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। उसने फिर भी आंखें नहीं खोली। भगवान ने एक बार फिर ध्यान लगाया कि ये आंखें क्यों नहीं खोलता। तो भगवान ने ध्यान में क्या देखा कि ध्रुव के अंतःकरण में भगवान की छवि प्रकट हुई है और उसी छवि का अवलोकन कर रहा है ध्रुव भक्त। उस छवि को निहार रहा है और उसे भगवान के जो अंतर्मुखी होकर दर्शन हो रहे हैं उन्हीं दर्शनों से ध्रुव बड़े ही प्रसन्न है, ध्यान मग्न है। इतना ध्यान भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ है। अब भगवान को समझ आया तो भगवान ने अपनी माया से ध्रुव के भीतर अंतःकरण में जो भगवान की छवि दिख रही थी उसे भगवान ने उसे माया से खींच लिया और उसे अंदर से ही गायब कर दिया। उन जिले जितों का स्वाद अपना मिला था ना दर्शन का इं लाई लो तो कोई चीज बड़ी शैल स्वादली हो बंदा खा रहा है तो कोई खोई लेना उन्हें ना रज होया ना मन पूरा होया। हूँ ध्रुव की जिले छवि अंदर गायब सही हुई उन्हें इं व्याकुल हुए फटाफट अखा खोली उड़िया और जिले अखा खोलियां देखा वह परमात्मा जोड़ा अंदर लभा रहा वह सामने हुई है साकार हुई है प्रगट होएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। उस स्वरूप की देखिया उसने प्रणाम किया भगवान की। उस सुंदर रूप का दर्शन करी आखे विचा अथरू निकलने पे जिस रूप की पाने ਲਈ जिस रूप का दर्शन करने ਲਈ इन्ना कठोर साधन किया है। आज जो स्वरूप दर्शन दे आला बड़े खुश हैं।
ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ पर बुलवारा नहीं क्योंकि जेडे उन्हें वर्त रखी उड़े थे ना बड़े कठोर। अब भगवान समझ गए कि इसके होंठ फड़फड़ा रहे हैं, कुछ कहना चाहता है पर वाणी के भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं कि ये कुछ कह पाए। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने दक्षिण हाथ में जो शंख था उस शंख को भगवान ने ध्रुव के दक्षिण कपोल से सज्जी गला कन्हैया स्पर्श कराया। शंख स्पर्श होंदे गए ध्रुव फटाफट बोली पिया, आहा बोलो नारायण भगवान की। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। जिस पर हरि रीझ जाए, भगवान रीझ जाए तो वो बंधुओं गूंगे को भी बोलना सिखा देते हैं। गूंगा भी बातें करता है। लंगड़ा भी दौड़कर पहाड़ चढ़ जाता है वह प्यारे, जिस पर भगवान की कृपा हो। आज ध्रुव के ऊपर भगवान की बड़ी अनुपम कृपा हुई। ध्रुव बोल पड़े तो ध्रुव ने बोलते ही भगवान की 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर सी स्तुति कर डाली। और भागवत जी में स्तुति का नाम है ध्रुव स्तुति। बोलो ध्रुव जी महाराज के जय। यो अंतः प्रविश्यमोवाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभो, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर ही मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं अपितु अन्य इंद्रियों में भी शक्तियां हैं। उन समस्त शक्तियों के प्राणदाता प्रभु आप ही हो। शरीर सुती वाणी का नहीं जगाई, जिला कुछ शरीर भी जर जर करा हुआ है ते कदे भगवान की कृपा हुई आ ते उस जर जर शरीर की भी भगवान स्वस्थ करी उड़ दे। जिन्ना भगवान ने कुब्जा पर अपनी कृपा की थी, कुब्जा का जर जर शरीर भगवान ने अपनी कृपा करने परती है नव यौवन करी उड़िया, उसी नव युक्ति बनाई उड़िया। और शरीर सुंदरी का नहीं, भगवान ने कुब्जा की विश्व सुंदरी बनाई उड़िया। इसलिए हे प्रभु, आपकी कृपा ही सब कुछ है। जिस पर आप रीझ जाए संसार में फिर उसके लिए किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहती। बड़े खुश हुए भगवान अपने भगत की दिखी है। सच पूछो तो जिन्ने भगवान भगत दिखिए खुश होंगे ना, इन्हें कुछ दिखिए नहीं खुश होते। शायद भगवान अपने टब्बरे भी दिखिए ना खुश नहीं हुआ, जिन्ने भगवान अपने चाहने वाले भी दिखिए खुश होंगे। पर ऐसा भाव जिला भगते बड़ा आवे तो भगवान की कृपा उन्हें की मिलती है। अज भगती करते करते भी मसला पैसे ना लगाई जाता तो फिर भगवान को लभा। अज भगती में भी सौदेबाजी है तो फिर भगवान लभे को भगवान परे भी देख लोकी आदे हूँ तू करी ला व्यापार जोड़ा करना है, क्योंकि तेरा और मेरे कने तालमेल नहीं रहा। तेरा तालमेल हो पैसे कने तो हम तू पैसे के कहना मिगी छोड़ पर ते भगवान भी खलासी करा दे और नया उसी संसारी माया च फसाई उड़ दे कि सच्चे मुझे उसी भगवान भुलाई गा उड़ दे। और जिदे पर भगवान की कृपा हुई आ तो आपे गया माया को खलासी करांदे करांदे पल्ला झाड़ी है तो माया वाला दूर हो जाता। वो चाहता कि मी संसारी माया नहीं चाहिए, मिगी परमात्मा का प्रेम चाहिए।
और बड़ा एक सुंदर भाव है महाराज। ध्रुव जी ने जिले प्रणाम किया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान आखा भी बच्चू तू मेरी इन्नी तपस्या की है, मेरे को वरदान मांग के चाहिए। तो उसने आख्या मिगी चाहिए कख नहीं, तुंदे दर्शन होइए, ये बड़ा और के लाभ है। पर हाँ मेरी माता ने एक मिगी मीना मारिया हा कि तपस्या करिए ते भगवान की गोदी बेइए दसिया। भगवान ने आख्या बस इन्नी गल, उसी चुकया तो भगवान ने अपने गोदी च वाली लिया, सिरा पर हथ फेरिया, बड़ा लाड़ किया। ध्रुव बड़े खुश। अब भगवान ने कहा हे बेटा तुम मुझसे कुछ चाहते नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कभी जीवन में मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि मौत नहीं आओगे, अमर ही जबला। और उसके बाद सुनो हे ध्रुव, तुम अपने पिता की राजगद्दी पर बैठकर 36,000 वर्षों तक राज्य सुख भोगना। 36,000 साल सुख भोगिया राजा बनी है, ते फिर जींदे जी के चली आया नवे लोग विच, तेरे लिए मैं ध्रुव लोग बनाए लग गया, उत्थे रविया राज करें। और सचमुच में भगवान ने जैसा वरदान दिया, भगवान वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ध्रुव घर आए और जिसने ध्रुव को देखा उसी ने ध्रुव को बड़ा ही प्रेम और स्नेह दिया, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिदे पर भगवान राजी होइया फिर दुनिया अपने आप राजी हुई। सारे जने उसी बड़ा इरख प्रेम दिता, बड़े खुश होए। हुण जिल्लै पिता ने देखिया जागत वड्डा होइया, ओहदा विआह कराए। 2 इला और भ्रमी नां दी ओहदियां पत्नियां होइयां, उनके भी परिवार अगे वधे। ध्रुव की राजपाट सौंपी उड़िया पिता ने। 36,000 साल राजपाट करिए ध्रुव, सदेह मैंने शरीरा समेत गए। अगले लोग ध्रुव लोग चलीए। तपस्या के प्रभाव कन्नै अज भी आकाश दे विच ध्रुव तारा बनिया चमका दे। और शास्त्र आखदे जिहड़ा रोज ध्रुव दर्शन करे भगवान ओहदी लंबी उम्र कर दे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। दिखना जिहड़ा सारे कोला ज्यादा चमका दा तारा, बड़ा तारा उसी ध्रुव तारा है। साढ़े विक्की जी बैठे दे ने, पता जिल्लै ब्याह करांदे सवेरे आखदे देखो हुण ध्रुव तारे की है, करो दर्शन ध्रुव तारे का। तो ध्रुव तारे का दर्शन करने का मतलब ये है कि हुण तुहाडी नवी जिंदगी शुरू हुई है, तो तुहाडी दोनों की लंबी उम्र हो है, ते कामना करो इस लंबी उम्र की, ते दर्शन करो ध्रुव का, क्योंकि ध्रुव दर्शन करने का ना उम्र लंबी होती है। तो ध्रुव का दर्शन करने से आयु दीर्घ होती है। तो बड़ा सुंदर चरित्र है ध्रुव का महाराज, जिसने 5 वर्षों की आयु में और 5 महीने तपस्या की थी, 6वां महीना लग देगा परमात्मा का दर्शन कर लिया। एडी तोले को ना किया दर्शन। तो जो भी इस चरित्र को सुनता है भगवान उसके हृदय में अपनी भक्ति का दान करते हैं। उनके मना विच भी भगवान की प्राप्त करने की चाह होंदी, तो भक्ति होंदी। तो वही साढ़े विच बड़े अच्छे सज्जन आए थे जम्मू का, श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, जिन्हें रियाल गौशाला का कार्यभार संभाले का बड़ा प्रयास करा दे, बड़ी दौड़ लाते हैं। तो एक बार जोरदार ताड़ियां दे ले भी। और बड़ा अच्छा स्वभाव भी है, स्वरूप भी अच्छा है और स्वभाव भी अच्छा है। जिसका स्वरूप अच्छा है, कई बार स्वभाव नहीं अच्छा होता, पर कई को 2 ही चीज़ां होंदियां। जिहदे कोल 2 ही चीज़ां हुण समझ लो भगवान की बड़ी कृपा होंदे। तो आओ एक बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान के चरणें च रखचै। भगवान कोदे पर खुश होंदे, कोदे पर कृपा करदे। तो आओ थोड़े ये शब्द भगवान के प्रति। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।